वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर सर एंड यू वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेक काउंसलिंग 2024 के बारे में। एकेटीयू काउंसलिंग भी इसे कहते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस काउंसलिंग के बारे में बेसिक से लेके एडवांस तक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप यूपी से हैं या फिर यूपी के बाहर किसी और स्टेट से हैं तो यहाँ पे यूपी वाले बच्चों के लिए 90% सीट है और यूपी के बाहर वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 10% सीट है। तो ये काउंसलिंग जेईई मेन की रैंक के बेस पे होती है और यूपी के स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यूपी टेक काउंसलिंग है क्या, कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 12th के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, तो क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे, काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर है, कितने राउंड्स होते हैं, सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी होती है और वो हमें कब पे करनी है। एंड यहाँ पे जो फीस हम पे करते हैं उसमें रिफंड का बड़ा इश्यू आता है। रिफंड रिलेटेड बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो रिफंड के रूल्स जानने बहुत जरूरी है उसके लिए। तो ये रूल्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड इंटरनल स्लाइडिंग क्या होती है काउंसलिंग के अंदर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उनका क्या फॉर्मेट है एंड उन फॉर्मेट्स में आपको किनके सिग्नेचर करवाने हैं, कहां से वो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, टॉप 10 कॉलेज क्या है यूपी के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एकेटीयू काउंसलिंग है क्या, यूपी टेक काउंसलिंग 2024 क्या है। तो यूपी टेक का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन। ये बेसिकली एक स्टेट काउंसलिंग है जिसमें उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट एडेड, सेल्फ फाइनेंस टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। यूपी टेक काउंसलिंग से स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं। एंड यूपी टेक काउंसलिंग से 100% सीट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की फिलअप की जाती है। 85% सीट प्राइवेट कॉलेज की फिल की जाती है। 15% सीट जो प्राइवेट कॉलेज की है यूपी के अंदर, उन्हें मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई कोटा से गवर्नमेंट फिल करवाती है। अब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट uptech.admissions.nic.in है। एंड यहाँ पे 90% सीट यूपी वाले बच्चों के लिए है, 10% ऑल इंडिया कोटा है, ये मैंने आपको बताया पहले। अब यहाँ पे जो होम स्टेट कोटा है वो कैसे मिलता है, तो इसके लिए आपने जो क्लास 12th दिया है वो या तो आप यूपी से दिए हो, जिस स्कूल से आपने 12th दिया है वो यूपी में अगर लोकेटेड है तो आप होम स्टेट में कंसीडर किए जाएंगे, भले आप बाहर से भी हो। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैंने मान लो 12th किया यूपी से, मैंने मान लो कि बरेली से 12th किया, तो मैं यूपीटीयू काउंसलिंग के अंदर होम स्टेट में कंसीडर किया जाऊंगा, एकेटीयू के अंदर होम स्टेट में कंसीडर किया जाऊंगा। एंड अगर मैंने 12th नहीं किया वहां से तो मेरे पापा या मम्मी, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट फादर या मदर का होना चाहिए यूपी का, तो मैं यूपी डोमिसाइल कंसीडर किया जाऊंगा। अब इस काउंसलिंग में 3% का जो वेटेज होता है ये रूरल एरिया वाले बच्चों को दिया जाता है, जिनका जो 12th का स्कूल है, जिस स्कूल से इन्होंने 12th दिया है, ये ग्राम पंचायत के अंडर में आता हो और वो जो एरिया है वो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड ना हो। अब इसके लिए एक सर्टिफिकेट लगता है, वो सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा आगे मैं डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में ये बात आपको क्लियरिटी के साथ बताऊंगा। अब बात करते हैं कि यूपी टेक काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जितने बच्चे जेईई मेन 2024 का एग्जाम दिए वो सारे बच्चे यूपी टेक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे 12th का परसेंटेज क्राइटेरिया भी है। तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं तो आपके 45% या उससे अधिक होने चाहिए, तभी आप इस काउंसलिंग में बैठ पाएंगे। एंड अगर आप SC या ST से हैं तो आपके 40% या उससे अधिक होने चाहिए। एंड 12th में आपके जो सब्जेक्ट होने चाहिए उसमें मैथ और फिजिक्स तो कंपलसरी है, यानी मैंडेटरी है, ये 2 सब्जेक्ट होने ही चाहिए। और केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी एंड टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जेईई मेन की रैंक के बेस पर। तो अब बात करते हैं कि यूपी टेक काउंसलिंग 2024 का प्रोसीजर क्या है। तो डिटेल्ड प्रोसीजर मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ बताने वाला हूं, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। यूपी टेक की काउंसलिंग 6 राउंड में होती है, राउंड 1 से राउंड 6। अब यहाँ पे जो राउंड 6 होता है ये स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है, जिसमें काफी कम रैंक पे एक गवर्नमेंट कॉलेज, जेईई मेन की कम रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है यूपी टेक से। हर एक राउंड का यहाँ पे अलग इंपॉर्टेंस है। तो मान लो राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जेईई मेंस की डिटेल यूज करनी है। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यूपी टेक की वेबसाइट का, उसमें जाके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये सभी बच्चों के लिए होने वाली है, सभी को 1000 रुपये पे करना कंपलसरी है।
जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं तो ये आगे मैं वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं उसके साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स आप मिला लीजिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको राउंड 4 की काउंसलिंग के बाद जब कॉलेज में फिजिकल रिपोर्ट करना पड़ेगा, मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, एडमिशन के लिए, तो ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, शेयर करूंगा और इनके सोर्सेज भी बताऊंगा कि ये कहाँ से बनेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स जब आप वहाँ पे अपलोड कर देंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो वहाँ पे सबमिट करने के बाद ये वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे और जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी आप रजिस्टर करेंगे काउंसलिंग में, उसमें आपको कुछ दिनों के बाद मैसेज आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या स्टेटस है। जब वेरिफिकेशन हो जाए तो आप सिंपली यूपी टेक के पोर्टल पे लॉगिन करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर डाउनलोड कर लीजिए। अब जब वेरिफिकेशन हो गया सभी बच्चों का कंप्लीट, तो फिर चॉइस फिलिंग का जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा, चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। अब आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अब चॉइस फिलिंग में मान लो कि मैंने 1 से लेकर 30 तक ऑप्शन अपनी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग में फिल कर दिए। कैसे फिलअप करना है, तो जो भी जेईई मेन में मेरी रैंक है उस रैंक के हिसाब से लास्ट 2 ईयर का कट ऑफ में चेक कर लूंगा और जो कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं उनको नीचे फिलअप करूंगा, जिनके चांसेस कम है उनको ऊपर फिलअप करूंगा और एक ऑर्डर सेट करके सिंपली चॉइस फिलिंग कर दूंगा। चॉइस फिलिंग और जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उस समय पे हम अपने चैनल पे लाइव प्रोसेस करके भी बताएंगे। तो इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा, जो बेल आइकन उसे प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके काउंसलिंग से रिलेटेड। जब मैंने चॉइस फिलिंग कर दी, मान लो 1 से लेकर 30 ऑप्शन मैंने फिलअप कर दिए, 30 कॉलेज, इसके बाद फिर यहाँ पे मुझे चॉइस लॉक करने के लिए कहा जाएगा, तो मैं चॉइस को लॉक कर दूंगा। अब याद रखना कि लॉक करने के बाद चॉइस फिलिंग में मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा राउंड 1 के लिए। तो राउंड 1 की हम बात कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग लॉक हो गई है। इसके बाद राउंड 1 की सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। अब मान लो कि मुझे राउंड 1 में सीट नहीं मिली, तो क्या करें, तो कुछ नहीं करना है भाई साहब, वेट करिए नेक्स्ट राउंड के लिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, ना दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है, ना फीस पे करनी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वेट करना है नेक्स्ट राउंड के लिए। लेकिन अगर मुझे सीट मिल जाती है, मान लो कि नंबर 15 ऑप्शन पे मैंने आईईटी लखनऊ भरा था सिविल के साथ और वो मुझे मिल गया, 15 नंबर ऑप्शन पे आईईटी लखनऊ मुझे मिल चुका है। तो अब मुझे सबसे पहले क्या करना है राउंड 1 के लिए, तो अब मुझे सबसे पहले सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 20,000 है, एससी और एसटी के लिए 12,000 है। अगर मुझे सीट मिली और मैंने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं की ऑन टाइम, तो मेरी ये सीट कैंसिल हो जाएगी, यानी आईआईटी लखनऊ सिविल कैंसिल हो जाएगा और मैं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, मुझे काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो मुझे सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना कंपलसरी है। जब मैं ये सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर दूंगा तो इसके बाद फिर मेरे पास बिलिंगनेस सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें मेरे पास 2 ऑप्शन रहेंगे, एक फ्रीज और एक फ्लोट। अब फ्रीज और फ्लोट क्या होता है, तो फ्रीज का मतलब ये है कि मुझे जो सीट मिली है उस सीट से मैं 100% सेटिस्फाइड हूं और अब मैं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, इसी सीट में एडमिशन लेना चाहता हूं, तो इसका मतलब है फ्रीज। तभी सेलेक्ट करना जब 100% सेटिस्फाइड हो अपनी सीट से। और फ्लोट एक ऑप्शन मिलेगा, जिसका मतलब यह है कि जो सीट मिली है, यानी आईआईटी लखनऊ सिविल तो मैं लेना ही चाहता हूं, लेकिन नेक्स्ट राउंड में अगर मैंने 1 से 15 नंबर का ऑप्शन मुझे मिला है, तो 1 से 14 नंबर में अगर कोई वैकेंसी है तो नेक्स्ट राउंड में अगर मुझे सीट मिल सकती है तो मेरा अपग्रेड कर दीजिए। तो इसका मतलब है फ्लोट। तो फ्लोट में सेलेक्ट कर लूंगा मान लो राउंड 1 के बाद, और इसके बाद फिर मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ वेट करना है नेक्स्ट राउंड के लिए। अब राउंड 2 स्टार्ट होगा, तो राउंड 2 में मैं चाहूँ तो अपनी चॉइस फिलिंग को एडिट कर सकता हूँ। फिर राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, फिर राउंड 3 आएगा। अब राउंड 3 जो है ये लास्ट चांस है आपको चॉइस फिलिंग एडिट करने के लिए। अगर आप राउंड 3 में चॉइस फिलिंग चाहे तो एडिट कर सकते हैं, इसके बाद आपको राउंड 4 और राउंड 5 में चॉइस फिलिंग एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर राउंड 3 का रिजल्ट आएगा, राउंड 3 के रिजल्ट के बाद राउंड 4 स्टार्ट होगा, इसमें चॉइस फिलिंग चेंज करने का मौका नहीं है। तो राउंड 4 का रिजल्ट आया मान लो, अब राउंड 4 में मेरा सीट जो है वो मान लो कि आईआईटी लखनऊ के अंदर राउंड 1 में सिविल मिला था, राउंड 2 में कुछ मिला, राउंड 4 जो आया तो उसमें मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे राउंड 4 के बाद कॉलेज में सभी बच्चों का जो सीट है ना वो राउंड 4 के बाद फ्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, यानी इस सीट में एडमिशन लेना ही पड़ेगा अगर आप काउंसलिंग में हैं। अगर आप इस सीट में एडमिशन नहीं लेंगे तो आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा की है ये रिफंड नहीं होने वाली है। तो मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग है और एडमिशन कंफर्म करने के लिए आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा, यानी मुझे
IIT लखनऊ अब जाना पड़ेगा फिजिकली कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ, आगे बताऊंगा मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, और वहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन होगा, फीस जमा होगी और एडमिशन कंप्लीट होगा। अगर मैं रिपोर्ट नहीं करता, मान लो कॉलेज नहीं जाता ऑन टाइम, तो मेरा सीट कैंसिल हो जाएगा। तो राउंड 4 के बाद आपको मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, और फिर जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए राउंड 5 होगा, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो एडमिशन ले चुके हैं, और ये इंटरनल स्लाइडिंग राउंड होता है जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बस होता है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नहीं होता है। तो राउंड 5 जब होगा तो इसमें बहुत बढ़िया चांस होते हैं आपको आपकी सीट अपग्रेड करने के लिए कॉलेज के अंदर इंटरनली, बहुत बढ़िया कट ऑफ जाती है, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो ये राउंड 5 हो गया। इसके बाद जब राउंड 5 खत्म हो जाएगा तो नॉर्मल राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक लास्ट राउंड बचता है जो कि राउंड 6 है, और ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होता है और स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड होते हैं। अब बात करते हैं रिफंड रूल्स क्या हैं, क्योंकि यूपी टेक में सबसे ज़्यादा बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं रिफंड से रिलेटेड। तो जिन बच्चों ने राउंड 2 के रिजल्ट के बाद, मान लो कि राउंड 2 का रिजल्ट आया और मुझे नहीं पसंद आ रहा कॉलेज, मुझे लगता है कि मैं यूपी टेक से एडमिशन लेना ही नहीं चाहता हूँ, UPSEE की काउंसलिंग से, AKTU से, तो मैं चाहूँ तो अपनी सीट को विड्रॉ कर सकता हूँ। तो अगर मैं राउंड 2 के बाद विड्रॉ करूँगा तो मेरे, अगर जनरल EWS OBC से हैं तो 15,000 रुपये रिटर्न होंगे, अगर SC ST से हूँ मैं तो 9,000 रुपये रिटर्न होंगे। अगर मान लो कि मैं राउंड 3 के बाद अपना सीट विड्रॉ करता हूँ तो मेरे जनरल EWS OBC में 10,000 और SC ST में से 6,000 रुपये रिटर्न होंगे अगर मैं SC ST से हूँ तो। और मान लो ये मैं सोचूं कि राउंड 4 के रिजल्ट के बाद मैं विड्रॉ कर लूं जिसमें मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग है, उसमें ना जाऊं, तो भाई साहब फिर कोई पैसा रिफंड नहीं होने वाला है, नो रिफंड, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें हर एक राउंड में 5-5 हज़ार रुपये, आप ये समझो जनरल EWS OBC के और SC ST के 3-3 हज़ार रुपये कटते जाते हैं। तो इसमें पैसा बहुत ज़्यादा कटता है। तो इसमें डिसीजन मेकिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर सीट चाहिए तो ही आगे बढ़ते जाओ काउंसलिंग में, नहीं चाहिए तो भाई साहब वहीं से क्विट कर जाओ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब बात करते हैं कि जो इंटरनल स्लाइडिंग राउंड होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो क्या होता है। तो ये बेसिकली राउंड 5 होता है। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग होती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं इसमें आप कॉलेज के अंदर अपनी ब्रांच को स्लाइड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और सिर्फ एडमिटेड कैंडिडेट्स के लिए ही ये होती है। अब यूपी टेक में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है, इसमें काफी लो रैंक पे बढ़िया से इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू अच्छा ब्रांच मिल जाता है उसी कॉलेज के अंदर, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक TFW सीट भी होती है जिसमें आपको ट्यूशन फीस नहीं पे करनी पड़ती, कॉलेज की ट्यूशन फीस आपकी माफ हो जाती है। ये सिर्फ यूपी वाले बच्चों के लिए होती है जो यूपी डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। एंड यहाँ पे 5% सीट रिजर्व होती हैं, बेसिकली TFW के लिए 5% सीट होती हैं। इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख या उससे कम का देना पड़ेगा। फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कहाँ से बनेगा वो मैं आगे आपको जब डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में उसमें बताऊंगा। तो ये TFW सीट्स हैं, और इसमें हाई कट ऑफ का आपको सामना भी करना पड़ता है, इसका ध्यान रखिएगा। और TFW के थ्रू जाएंगे तो इंटरनल स्लाइडिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, इसका भी ध्यान रखिएगा, यानी राउंड 5 के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। एक बेसिक सा रूल आपको बता रहा हूं। तो ये TFW सीट्स हैं। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे आपको यूपी टेक 2024 काउंसलिंग करने के लिए। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सभी की 3 कॉपी आप जरूर करवा लीजिएगा। इसमें आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट लगेगी, डोमिसाइल कैटेगरी, सब कैटेगरी अगर कोई लगा रहा है तो वो, इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है जिसका फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, डोमिसाइल के, सब कैटेगरी के, इनकम सर्टिफिकेट के, इनमें आपको जो अप्रूवल चाहिए वो तहसीलदार या उससे ऊपर के ऑफिसर का चाहिए, और फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनके पास सिंपली चले जाइए और आप अपना ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा सकते हैं। अगर कोई कैटेगरी वगैरह है आपकी तो आप रेडी करवा सकते हैं। एंड JEE मेन का 2024 का एडमिट कार्ड जो लेटेस्ट वाला है और जो रिजल्ट है वो आपको लेके जाना है। जो सीट अलॉटमेंट लेटर है आपका वो आपको लेके जाना है, राउंड 4 के बाद जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो, एंड सीट एक्सेप्टेंस फीस जो पे की है उसका रिसिप्ट लेके जाना है। कैंडिडेट को अपनी 6 लेटेस्ट फोटो लेके जानी है। कैंडिडेट का आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेके जाना है। अगर स्कॉलरशिप का कोई काम होगा तो वो इसी बैंक अकाउंट में आएगा। एंड यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो रूरल स्टूडेंट हैं, रूरल एरिया में जिनके स्कूल हैं, उनको 3% का वेटेज भी मिलता है। तो उनके लिए जो एक सर्टिफिकेट है जो कि UPGE सर्टिफिकेट है, इसका फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और ये जो सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा, यानी जिसमें सिग्नेचर और सील जो लगेगा वो स्कूल के प्रिंसिपल का लगेगा, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और इसमें ध्यान रखिएगा कि जो स्कूल है वो ग्राम पंचायत में होना चाहिए, एंड एरिया
जो है वो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। इसमें आपको 3% का वेटेज मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, इसका ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसका फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी MBBS या MD डॉक्टर के पास चले जाइए, वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बना के दे देंगे, उनको फॉर्मेट देंगे तो। इसके बाद मेडिकल फिटनेस अंडरटेकिंग, जिसका डिस्क्रिप्शन में फॉर्मेट है, आपको अंडरटेकिंग एक देनी पड़ेगी, उसको आप दे दीजिएगा, ठीक है ना। फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकलवाइए और अंडरटेकिंग दीजिए उसमें डिटेल्स भर के। और अगर आपका कोई गैप है तो गैप सर्टिफिकेट आपको लगवाना पड़ेगा, जो कि लोकल नोटरी से बनेगा, जहाँ पे आपका नोटरी का काम होता है उनके पास चले जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में फॉर्मेट में दे दूंगा तो वहाँ से बन जाएगा। एंड अगर आप कॉलेज के हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंटी रैगिंग एफिडेविट भी देना पड़ेगा, जिसका फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सिंपली नोटरी के पास चले जाइएगा, 50 रुपये के स्टाम्प में गैप सर्टिफिकेट और 50 रुपये के स्टाम्प में आप एंटी रैगिंग का एफिडेविट बनवा लीजिएगा। और इसके बाद फिर आप सिंपली जो है तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके इन सभी की 3 कॉपी करा के कॉलेज में पहुंच जाइए। वहाँ पे राउंड 4 के बाद मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, जो बैलेंस फीस है वो पे होगी और एडमिशन कंफर्म होगा। जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, एडमिटेड होंगे, उनके लिए राउंड 5 होगा और बहुत अच्छा राउंड होता है, इसको बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता। राउंड 5 के बाद जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, जो बच्चे हुए कैंडिडेट हैं या जो न्यू कैंडिडेट हैं, वो राउंड 6 यानी स्पॉट राउंड में आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इन टॉप 10 कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कॉलेज IIT लखनऊ है, बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। सेकंड नंबर पे KNIT सुल्तानपुर है, इसकी भी प्लेसमेंट अच्छी है। BIT झांसी जो है वो थोड़ा सा KNIT सुल्तानपुर से नीचे आता है, इसके लिए नंबर 3 पे रखा है प्लेसमेंट के हिसाब से। हम बेसिकली प्लेसमेंट्स ही सबसे ज़्यादा मेजर फोकस करते हैं। इसके बाद अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज है, नंबर 4 पे है गाजियाबाद के अंदर। JSS नोएडा है जो कि नंबर 5 पे है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में है, नंबर 6 पे है। एंड ABES गाजियाबाद है नंबर 7 पे। बेसिकली गाजियाबाद और नोएडा के जो कॉलेज हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट आपको बेटर इसके लिए मिल जाती है, क्योंकि ये जो एरिया है ये IT हब की तरफ भी डेवलप है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे IT कंपनियों के लिए काफ़ी मतलब जो कॉलेजेस हैं उनमें IT कंपनियों का जो बेसिकली फ्लो है वो बेटर रहता है, तो प्लेसमेंट ईजिली हो जाती है बच्चों की। नॉर्मली जो नॉर्मल पैकेज होते हैं ना 3 से लेकर 6 लाख तक के, वो कॉलेज वाले लगवा देते हैं। तो अगर आपकी रैंक कम है तो आप इन कॉलेजेस के लिए भी देख सकते हैं। ये बेसिकली प्राइवेट कॉलेज हैं, ये जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है ना, नंबर 4 से लेके नंबर 7 तक। इसके बाद फिर डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर के लिए है, इसमें 40% सीट हैंडीकैप के लिए है और 60% सीट जो है नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बाद IERT इलाहाबाद है एंड नंबर 10 पे है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर। और भी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है यूपी के अंदर, बांदा वगैरह में भी बहुत सारे हैं, तो अंबेडकर नगर, बांदा, लेकिन वो इतने बेटर नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर इंपॉर्टेंट लगती है, यूजफुल लगती है तो अपने कम से कम 10 दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, हम इस वीडियो को लाइक करिए एंड हमें सब्सक्राइब करके जरूर नोटिफिकेशन बेल आइकन जो दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सके लगातार।